वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम लिंग्विस्टिक की एक और ब्रांच डिस्कोर्स एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ये टर्म डिस्कोर्स एनालिसिस जर्नली यूज में तब आई जब जेलिंग हैरिस नेम के एक लिंग्विस्ट ने इस वर्ड को अपने रिसर्च पेपर में यूज किया जो उन्होंने 1952 में पब्लिश किया था। ये वर्ड डिस्कोर्स लैटिन लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब है कॉन्वर्सेशन या सिंपली कह लो तो बातचीत। और एनालिसिस का वर्ड साथ इसलिए है कि हम इसमें कॉन्वर्सेशन का एनालिसिस करते हैं, मतलब उसको जज करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्कोर्स कोई स्पीच भी हो सकती है और कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। इन शॉर्ट कि ये रिटन और ओरल दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्कोर्स एनालिसिस में हम ये जज करते हैं कि वर्ड्स और सेंटेंसेस आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और जिस चीज़ का हम एनालिसिस कर रहे हैं वो एज ए होल क्या मीनिंग कन्वे कर रही है और इस सोशल वर्ल्ड में किसी भी बात का क्या लिंक है। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे जिनका यूज़ करते हुए हम किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी डिस्कोर्स का एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज कोहेंशन। फ्रेंड्स, कोहेंशन रिलेट करती है माइक्रो लेवल एनालिसिस से। माइक्रो मीन्स स्मॉल और माइक्रो लेवल एनालिसिस इसलिए कि इसमें हम सेंटेंस और वर्ड्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, कोहेंशन की टर्म फिजिक्स की टर्म है और फिजिक्स में कोहेंशन एक प्रॉपर्टी होती है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करके रखती है। सेम इसी तरह टेक्स्ट में कोहेंशन ये होती है कि वर्ड्स और सेंटेंसेस आपस में कैसे अटैच हैं, कैसे कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, my father bought a Ferrari convertible, but he sold that to pay my fee. That car was very costly. I was in love with that beast. फ्रेंड्स, अब इन सेंटेंसेस के अंदर फरारी, कन्वर्टेबल, दैट, कार, बीस्ट, ये सब वर्ड्स उस कार के लिए यूज हो रहे हैं जिस कार की बात हो रही है। मतलब हर सेंटेंस में घूम फिर के बात उसी कार की हो रही है, मतलब कोई इररेलीवेंट बात नहीं हो रही किसी सेंटेंस में। सो हम कह सकते हैं कि सारे सेंटेंस आपस में वेल कनेक्टेड हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोहेंशन। सेकंड इज कोहेरेंस। फ्रेंड्स, कोहेरेंस रिलेट करती है मैक्रो लेवल एनालिसिस से। मैक्रो मींस बिगर या लार्ज, मतलब हम चीज़ को लार्जर स्केल पे एनालाइज करते हैं। कोहेरेंस में हम देखते हैं कि जिस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं वो चीज़ एज ए होल सेंस बना रही है कि नहीं। अगर वो सेंस बना रही है तो मतलब उसमें कोहेरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, लड़की ने बोला दैट्स योर फोन और लड़के ने जवाब दिया आई एम इन बाथरूम। अब अगर इस एग्जाम्पल को एज ए होल देखें तो इजीली समझ में आ जाएगा कि लड़की ने लड़के को बताया कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है और लड़के ने कहा मैं बाथरूम में हूँ। मतलब एज ए होल देखें तो ये सेंस दे रहा है कि क्या बातचीत हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोहेरेंस है। बट अगर हम सेंटेंस लेवल पर देखें तो लड़की ने पहले सेंटेंस में मोबाइल बजने की बात की और सेकंड सेंटेंस में लड़के ने बाथरूम में होने की बात की। सो सेंटेंस लेवल पे ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनमें कोहेंशन नहीं है, सिर्फ कोहेरेंस है। नेक्स्ट इज हैजिंग। फ्रेंड्स, हैजिंग बेसिकली ऐसे वर्ड्स का यूज होता है जिसको देख के हमें पता लगता है कि बात करने वाला अपनी बात में श्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मे बी, परहैप्स, कुड बी, प्रोबेबली। सो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी टेक्स्ट का एनालिसिस कर रहे हों और उधर मे बी या परहैप्स जैसे वर्ड्स यूज हो रहे हों तो हम इजीली कह सकते हैं कि इधर हैजिंग हो रही है, मतलब बात करने वाला अपनी बात में 100% श्योर नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड हैजिंग। नेक्स्ट इज टर्न टेकिंग। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो हम चांस मिलते ही अपनी बात भी करते हैं। इट्स कॉल्ड टर्न टेकिंग। फ्रेंड्स, एक तो टर्न टेकिंग तब होती है जब नेक्स्ट पर्सन अपनी बात ख़त्म करता है तो थोड़ा सा पॉज लेता है, उसके बाद हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स हम नेक्स्ट पर्सन की बात कंप्लीट हुए बगैर उसे रोक कर अपनी बात करते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये कहकर हम अपनी बात करने लगते हैं। और सम टाइम हम ओवरलैपिंग करते हैं, मींस कि नेक्स्ट पर्सन बात कर रहा होता है और हम अपनी बात स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्न टेकिंग। फ्रेंड्स, अब तक हम उन डिवाइसेस को तो डिस्कस कर चुके हैं जिन्हें हम किसी भी टेक्स्ट का एनालिसिस करते हुए फाइंड आउट करते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे ग्राइस कॉन्वर्सेशनल मैगजिम्स को। ये मैगजिम्स 1975 में इंट्रोड्यूस किए थे फिलोसोफर पॉल ग्राइस ने। ये मैगजिम्स असल में वो फीचर्स हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि किसकी कॉन्वर्सेशन अच्छी है और किसकी नहीं। सो फर्स्ट इज क्वांटिटी। फ्रेंड्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉपर बातचीत के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी बात की क्वांटिटी बैलेंस हो। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ना वो कम हो ना ज़्यादा हो, बल्कि बैलेंस्ड हो। नेक्स्ट इज क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स कि जो बात हम कर रहे हैं वो जेन्युइन और ट्रू बात होनी चाहिए, मतलब ट्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज रिलेशन। रिलेशन मीन्स के हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं हमारी बात उस टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए, कोई भी इररेलिवेंट और फजूल बात नहीं होनी चाहिए। एंड फोर्थ इज मैनर। मैनर मीन्स के जो बात हम कर रहे हैं क्लियरली वो बात करनी होती है और उस बात में कोई एम्बिगुइटी ना हो या बातों को मिक्स करने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, डिस्कोर्स एनालिसिस क्योंकि कॉन्वर्सेशन का एनालिसिस होता है, इसलिए अगर इन पॉइंट्स का हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि किसकी कॉन्वर्सेशन अच्छी है और किसकी नहीं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड नॉलेज को। डिस्कोर्स एनालिसिस में बैकग्राउंड नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बैकग्राउंड नॉलेज वो इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑलरेडी हमारे माइंड में होती है लेकिन टेक्स्ट में गिवन नहीं होती। ये चीज़ों को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉलेज में दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज स्केमा। फ्रेंड्स, स्केमा कन्वेंशनल नॉलेज होता है, मतलब ये नॉलेज एक इमेज की शक्ल में हमारे माइंड में होता है। फॉर एग्जांपल, होटल। होटल का सोचते ही कुछ इमेजेस हमारे माइंड में आती हैं, जैसे एक बिल्डिंग जिधर खाना होगा, टेबल और चेयर्स होंगी, वेटर्स होंगे, एट्सेट्रा। बट जो स्क्रिप्ट होता है वो डायनामिक नॉलेज होता है, मतलब कि ये नॉलेज हमारे माइंड में कुछ एक्शंस की शक्ल में होता है। फॉर एग्जांपल, होटल। होटल से माइंड में आएगा कि पहले हम उधर जाएंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, बिल पे करेंगे और वापस आ जाएंगे। मतलब जो जो कुछ हमने होटल में जाके करना है ये उसका नॉलेज होता है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर होता है एंड। होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।